हादसा नहीं कत्ल था। डिफेंस हादसे की तफ्तीश में नया मोड़, मुद्दई ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। मुलजिम अफनान हादसे से कबल गालियां देता रहा। दूसरी गाड़ी से ड्राइवर हसनैन के वालिद ने मुलजिम को खवातीन को हिरासा करने से भी रोका। हसनैन अपनी बहन और बीवी को लेकर आगे निकला तो मुलजिम ने दोबारा पीछा शुरू कर दिया। मुलजिम अफनान ने गाड़ी का पीछा नहीं छोड़ा और मुसलसल खवातीन को हिरासा करता रहा। ज़राए के मुताबिक मुलजिम अफनान काफ़ी देर तक खवातीन का पीछा करता रहा। डिफेंस फेज 7 में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बाक हो गए थे। इसराइली फौज का गजा में मस्जिद पर हमला, 50 नमाजी शहीद, कई जख्मी। इसराइली तैयारों की वस्ती गजा के इलाके सबगा में मस्जिद पर बमबारी। कतर का गजा में हस्पतालों पर हमलों की आलमी तहकीकात पर जोर। 40 रोज़ में शहादतों की तादाद 11,500 से तजावुज़। गजा में फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज चंद घंटे में बंद होने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में जंग में वक्फे का मुतालिबा। सलामती काउंसिल में करारदाद के हक में 12 वोट आए। अमरीका, बरतानिया और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में हमास की कैद में मौजूद यरगमालियों की भी फौरी रिहाई का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफ़ीर ने कहा 40 रोज़ से काउंसिल के गैर फ़ाल होने से मायूस हैं। दो रियासतों का क़याम ही इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का वाहिद हल है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया। कहा गजा पर कब्जा इसराइल की बड़ी गलती होगी। हमास के ज़ेर हिरासत यरगमालियों को आज़ाद कराने की कोशिश का मतलब अमरीकी फ़ौज भेजना नहीं। अमरीकी और चीनी सदूर की भी मुलाकात। जो बाइडन और शी जिनपिंग का फ़ौजी सतह पर राब्ते बहाल करने पर इत्तेफाक। गजा के अल-शफ़ा अस्पताल में हमास के जंगजुओं और हथियारों की मौजूदगी जंगी जराइम के मुतरादिफ है। बाइडन का दावा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में होने वाली मुलाकात में बाइडन का चीनी सदर से सदारती इलेक्शन में मुदाखलत न करने का भी मुतालबा। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मुजालिम जारी। इंसानियत सोज मुजालिम और कत्लेआम के खिलाफ लंदन के नवाही इलाके चशम, बकिंगम शायर में एहतजाजी मुजाहरा। चशम कम्यूनिटी से सियासी, समाजी और मजहबी हलकों की भरपूर शिरकत। शुरका ने आलमी बरादरी बिलखुसूस बरतानवी हुकूमत, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतों से जंगबंदी और क़याम अमन पर जोर दिया। गजा में मजलूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला गोला बारूद अमरीका फराहम कर रहा है। ब्लूमबर्ग ने तस्दीक कर दी। अमरीकी जरीदे ने इंकशाफ किया कि अमरीका बड़ी खामोशी और राजदारी से इसराइल को जंगी सामान फराहम कर रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने पेंटागन को 155 mm गोले, नाइट विजन डिवाइसेज और अपाची गनशिप बेड़े के लिए मजीद लेज़र गाइडेड मिसाइल फराहम करने के लिए कहा है। रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ किया गया कि अमरीका इसराइल को हर साल $3.8 अरब की फौजी इमदाद फराहम करता है। अपेक्स कमेटी इजलास से कबल निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। मुल्की और खित्ते की सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल। तरक्याती मंसूबे मोहसिन स्पीड से तकमील की जानिब गामजन। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अल सुबह कैवलरी अंडरपास और घोड़ा चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने 1.25 किलोमीटर पैदल चलकर दोनों प्रोजेक्ट्स के तामीराती कामों का मुआयना किया, पेशरफ्त का जायजा लिया। घोड़ा चौक फ्लाईओवर की शटरिंग, स्टील फिक्सिंग के साथ 75% काम मुकम्मल। कैवलरी अंडरपास में असफाल्ट का काम शुरू। मोहसिन नकवी ने कहा मंसूबे मुकम्मल होने से सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल हो जाएगा। कैवलरी ग्राउंड अंडरपास 25 नवंबर और घोड़ा चौक फ्लाईओवर 7 दिसंबर को मुकम्मल होगा। लाहौर में स्मोक से सूरत हाल फिर संगीन। एयर क्वालिटी इंडेक्स 416 तक पहुंच गया। फ़ज़ाई आलूदगी में शहर का पहला नंबर। बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। स्मोक से बचाव के लिए पंजाब में इस हफ्ते स्कूल और दफातर बंद रहेंगे। लाहौर में आसमान से मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। PHA की गाड़ियां सड़कों पर पानी का स्प्रे करेंगी। इलेक्ट्रिक बाइक की हौसला अफजाई होगी। सरकारी सतह पर पेट्रोल वाली मोटरसाइकिल की खरीदारी पर पाबंदी। जिला इंतजामिया की टीमें पंपों पर पेट्रोल का मयार चेक करेंगी। अच्छी खबर, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपये लीटर तक कमी कर दी।
पेट्रोल 2 रुपये 4 पैसे सस्ता 281 रुपये 34 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 47 पैसे सस्ता, नई कीमत 296 रुपये 71 पैसे लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 5 पैसे कमी। IMF से स्टाफ लेवल का मुआहिदा भी तय पा गया। पाकिस्तान में चंद माह में महंगाई में मजीद कमी आएगी। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का मुल्तान में दरबार हज़रत शाह शम्स तबरेज़ का दौरा, फूलों की चादर चढ़ाई। काउंसलर जनरल क्रिस्टियन हॉकिंस भी हमरा थे। 2010 में दरबार की तामीर बहाली और तज़ीन व आराइश के लिए $50,000 फंड्स फराहम किए गए थे। अमरीकी सफीर को दरबार पर जारी तरक्याती काम से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने अमरीकी सफीर को यादगारी शील्ड भी पेश की। नाकामी ले गई कप्तानी, वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद कौमी क्रिकेट टीम में उखाड़ पिछाड़। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से मुस्ताफी। शान मसूद टेस्ट फॉर्मेट के कप्तान मुकर्रर। शाहीन अफरीदी को T20 फॉर्मेट की कप्तानी मिल गई। बाबर आजम बतौर खिलाड़ी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहेंगे। मोहम्मद हफीज डायरेक्टर क्रिकेट मुकर्रर। मिकी आर्थर की जगह जिम्मेदारियां सौंपी गईं। वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर और सुहेल तनवीर जूनियर चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। गजा में इसराइल की जंगी दहशतगर्दी जारी। सेहोनी फौज ने पार्लियामेंट की इमारत को धमाके से उड़ा दिया। पार्लियामेंट की पूरी इमारत धमाके से स्याह धुएं का बादल बन गई। इसराइली फौजियों ने इमारत पर कई रोज से कब्जा कर रखा था। इसराइल ने गजा में अल-शफा अस्पताल का कंट्रोल संभाल लिया। टैंक अस्पताल के कंपाउंड में घुस गए। हमास ने अस्पताल हमले का जिम्मेदार अमरीकी सदर जो बाइडन को करार दिया। गजा में शहादा की तादाद 11,500 से तजावुज कर गई। तुर्किया ने इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दे दिया। सदर तैयब उर्दवान ने कहा, नेतन्याहू जितने एटम बम बना ले, अंजाम का वक्त आ पहुंचा। यूरोपीय यूनियन से अमेरिका तक सब खामोश क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस की समाअत, नजरसानी दरख्वास्त क्यों दायर की थी? चीफ जस्टिस का शेख रशीद से सवाल। वकील शेख रशीद ने जवाब दिया, एजेंसियों की रिपोर्ट से गलत फहमी हुई। अदालत ने कहा, नफरतें फैलाकर लोग खुद पीछे हट जाते हैं। सड़कें बंद करने और इमलाक जलाने वालों को हीरो कहा जाता है। पहले धरने के हक में बयानात दिए, अब कहते हैं केस नहीं चलाना। पाकिस्तान को दुनिया में जग हसाई का सामान बना दिया गया। दो रियासतों का क़याम ही इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का वाहिद हल है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया। कहा, गजा पर कब्जा इसराइल की बड़ी गलती होगी। हमास के ज़ेर हिरासत यरगमालियों को आज़ाद कराने की कोशिश का मतलब अमरीकी फ़ौज भेजना नहीं। अमरीकी और चीनी सदूर की भी मुलाकात। जो बाइडन और शी जिनपिंग का फ़ौजी सतह पर राब्ते बहाल करने पर इत्तेफाक। गजा के अल-शफा अस्पताल में हमास के जंगजुओं और हथियारों की मौजूदगी जंगी जराइम के मुतरादिफ है। बाइडन का दावा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में होने वाली मुलाकात में बाइडन का चीनी सदर से सदारती इलेक्शन में मुदाखलत न करने का भी मुतालबा।